क्या इंडिया को ड्रोन स्क्वाड की ज़रूरत पड़ेगी जब हम देखते हैं कि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स, मॉडर्न वॉरफेयर और बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ लड़ा जा रहा है और आज भी आर्मी या फिर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो कि ड्रोन का यूज़ करके इंडियन बॉर्डर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ा सा एक एनालिसिस देखेंगे। वेलकम टू ज्ञान कोश। मेरा नाम है अवलोकित। जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स फिजिकली इंडिया में बहुत कम देखे गए। लेकिन इस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को जब भी कम देखा गया है तब इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज के समय में ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब हम ये बात करते हैं कि बॉर्डर टेरिटरीज़ में किस तरीके से इंडियन टेरिटरीज़ में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर ये लोग ना कि सिर्फ आर्म्स, एम्यूनेशन या फिर विजुअल या फिर किसी आर्मी के बंकर का लोकेशन या फिर सिर्फ आईडी ट्रैक करने के लिए करते हैं, लेकिन ये सोशल थ्रेट को भी एक तरीके से डरा रहा है, जहाँ पर इनका ड्रग अब्यूज़ या फिर ड्रग का ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जब हम देखते हैं कि कैसे आर्मी ने इस तरीके से ड्रग्स या फिर आईडीज़ को इस ड्रोन से लता हुआ पाया, जो कि पाकिस्तान साइड से बंद कर इस डायरेक्शन में आ गया था। जब हम ये बात करते हैं कि ड्रोन्स 2 साल के अंदर 500 ड्रोन साइट किए गए हैं इंडियन आर्मी द्वारा और लगभग लास्ट ईयर ये सिर्फ 300 थे। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो राइज हो चुकी है ये, क्योंकि आर्टिकल 370 और इंडियन आर्मी की जो तैनाती है और जो स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स और एलओसी की पेट्रोलिंग है, इसके कारण हुई है। जब उनको फिजिकली अंदर आने को नहीं मिल रहा है, देन दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अब हम देख सकते हैं कि ड्रोन ना सिर्फ असला ला रहा है, लेकिन वो अपनी कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र कर रहा है, वो यहाँ ड्रग्स भी दे रहा है, वो यहाँ कुछ उनको फ्रेमवर्क्स भी दे रहा है, उनके जो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स है वो भी दे रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से आईडीज़ लगाई गई है, तब हम समझ सकते हैं कि ड्रोन कितना डेंजरस हो सकता है। ये एक चलता फिरता और उड़ता आर्मरी बन सकती है। जहाँ पर हम बात करते हैं ड्रोन की, तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं ऐसे कि ड्रोन जहाँ पर इतने ज़्यादा प्रेवेलेंट है। ड्रोन का पॉपुलर होने के रीज़न्स 3-4 है। पहला तो वो चीप है, सस्ता है। दूसरा, ये ईज़िली अवेलेबल है। और तीसरा, यहाँ पर इसकी ब्लैक मार्केटिंग होना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारा सामान क्योंकि पाकिस्तान ये सारा सामान चाइना से प्रोक्योर कर रहा है। चाइना की एक कंपनी है DJI, इसके थ्रू ये अपना ड्रोन्स का सप्लाई बढ़ा रहा है। जब हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में किस तरीके से ड्रोन्स कौन सी बॉर्डर हिस्से में ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये है इंडिया की और पाकिस्तान की पंजाब बॉर्डर। जब यहाँ पर पूरे ड्रोन्स में से 75% ड्रोन पंजाब बॉर्डर पे हिट होते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, और उसी तरीके से गुजरात और राजस्थान में 10% और जम्मू एंड कश्मीर में 15% ड्रोन्स हिट करते हैं। अब अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में वो सिर्फ और सिर्फ आर्म्स और एम्यूनेशंस की बात नहीं करते हैं, वो अपने आईडीज़, वो अपने पोजीशनिंग या फिर इंडियन आर्मी की पोजीशनिंग को जानने के लिए करते हैं। वहीं जो 75% पंजाब के अंदर ड्रोन का इंक्लूड होता है, वो ड्रग सप्लाई के लिए होता है। इंडिया में ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करना और उसी थ्रू पैसे कमाना, और ये सारा पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए जाता है। ये ना बल्कि टेररिस्ट फंडिंग होती है, बल्कि इंडियन सोसाइटी का यूथ भी इससे इम्पैक्ट करता है। आपने उड़ता पंजाब मूवी में ड्रग का अब्यूज़ और उसके होने वाले गलत रीज़न्स और उसके होने वाले गलत इफ़ेक्ट्स भी देखे हैं। अगर हम देखें कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार ड्रोन से अटैक हुआ था, जब जम्मू एयरफील्ड अटैक में 2021 में, जून 2021 में ये फर्स्ट ड्रोन अटैक कैरी आउट किया गया था, तभी इंडियन आर्मी समझ गई थी कि ड्रोन एक नया वेपन टेररिस्ट के पास आ चुका है
और उसी डायरेक्शन में इंडियन आर्मी ने अपनी प्रोटेक्शन सिस्टम्स और एंटी ड्रोन स्क्वाड या फिर सिस्टम्स या इक्विपमेंट्स एक्वायर करना शुरू कर दिया था। जब जम्मू एयरफील्ड पे अटैक हो रहा था तो उसका टारगेट एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम था, जहां पर आईडीज़ का इस्तेमाल करके वो उसे उड़ाना चाह रहे थे और 2 आईडीज़ का इस्तेमाल हुआ था जिनके अंदर कुछ मिनट्स का गैप रखा गया था। इतनी प्रिसिजन इस ड्रोन्स ने टेररिस्ट को दी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ड्रोन का होना कितना क्रूशल है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, जहां पर न्यू डायमेंशंस ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी तैयार होती है, जहां पर हम देखते हैं कि यूएसए ने कैसे बॉर्डर सिक्योरिटीज़ या फिर वॉरफेयर में, मॉडर्न टेररिज्म को टैकल करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जहां पर वो एरियल अटैक्स कैरी आउट कर रहे थे इराक में, अफ़गानिस्तान में, जहां पर जो कोई टेररिस्ट छुपे हैं, जहां पर रनिंग व्हीकल्स है, जहां पर बूट्स ऑन द ग्राउंड्स, जहां पर अपनी खुद की आर्मी ना भेज पाते हैं, वहीं पर यूएस आर्मी ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब अगर हम देखें कि भाई ड्रोन्स का इस्तेमाल अगर इतना इंटेंसिव हो रहा है तो टेररिस्ट के हाथ में भी तो ड्रोन जाने वाला है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन आर्मी भी उसके लिए सतर्क रही। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का ड्रोन प्रोडक्शन इकोसिस्टम क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को, गवर्नमेंट को या फिर टेररिस्ट को ड्रोन सप्लाई होता है। अब देखिए 2 सोर्सेस है। पहला सोर्स है पाकिस्तान इटसेल्फ, दूसरा सोर्स है चाइना। दूसरा सोर्स सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, अबाउट 90% ऑफ देयर ड्रोन सप्लाई। अब अगर हम देखेंगे, चाइना की DJI कंपनी है जो कि चाइना के शेंज़ेन रीजन की डोमिनेटिंग कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। वो पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करती है, वो उसे अपने कस्टमाइज्ड फॉर्म में भी पाकिस्तान आर्मी को सप्लाई करती है। अब पाकिस्तान की खुद की भी इकोनॉमी में, जहां पर नेस्कॉम और पाकिस्तान का एयरफोर्स मिलकर अपनी ड्रोन इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने बराक रखा है। यहाँ पर ये लोग अनमैन्ड, क्यूरेटेड एंड आर्म्ड व्हीकल्स बना रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रोन्स का सप्लाई वो टेररिस्ट को भी कर रहे हैं और अपने आप के बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी कर रहे हैं। वहीं पर इंडिया को सतर्क होकर एक स्टेप्स लेनी पड़ी, जहां पर वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को एक्वायर करने लगा। ये जिस आप इमेज को देख रहे हो, ये भले ही इंडियन सोल्जर ना दिख रहा हो, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ लेज़र सिस्टम्स हमारे आर्मी के पास भी है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं उससे आपके पास डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं लेज़र गन या फिर एंटी ड्रोन्स की, वहीं पर हम देख सकते हैं कि इंडिया में किस तरीके से हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जहां पर एयर टू एयर फाइट कर सकते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसका नाम है प्रचंड। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर बहुत ही आसानी से ड्रोन्स को टैकल कर सकता है, जहां पर इंडियन आर्मी दूसरे इक्विपमेंट्स के साथ ड्रोन्स की जैमिंग करती है, जहां पर उनकी जीपीएस सिस्टम ही काम करना बंद कर देती है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में उड़ना है, कौन से टारगेट्स पे जाके हिट करना है, कहाँ पर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो इन्फॉर्मेशन बैक ट्रैक करके रेडियो वेव से या सिग्नल से पीछे भेजनी है। उसी तरीके से बहुत सारे लेज़र बीम्स या फिर मल्टीपल गनर्स ऐसे यूज़ करके ड्रोन को लीथल अटैक से बचाया जा सकता है। वहीं पर हम देखते हैं कि ड्रोन्स एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ आर्मी के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल होने लगा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन रेगुलेशंस भी जारी किए हैं। अगर आप ड्रोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ ड्रोन रेगुलेशंस के बारे में ज़रूर पढ़ना। आई एम अवलोकित, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ज्ञान कोश। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी आपके सजेशंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।